क्या आप जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में 10 से 20 मिनट ध्यान करना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यही वो समय है जब बुद्ध, महावीर, नानक और ओशो जैसे महान संतों ने ध्यान किया और अपने आत्मज्ञान की यात्रा को प्रारंभ किया। क्या है ऐसा सुबह 4 बजे उठ के उस ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से क्या होता है? नमस्कार साथियों, मैं स्वामी तपन। सुबह 3:40 से 4:40 तक का ये पवित्र समय, जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, इस ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से हमारी शुद्ध चेतना, हमारी चैतन्य उस परम चैतन्य के साथ एक होने में आसानी होती है। इस समय हमारा शरीर, हमारा मन एक गहरी निद्रा से उठा होता है। हमारी आत्मा जागरण के लिए तैयार होती है। आकाशीय तरंगे उस समय बहुत पॉजिटिव वाइब्स लिए हुए होती हैं, अत्यंत सकारात्मकता लिए हुए। हम आसानी से हमारी चेतना उस परम चेतना के साथ एक हो सकती है। हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य निरंतर प्रगति को उपलब्ध होता है। तो क्या करना है? बस ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठ जाइए, ताज़ा जल पीजिए, अपने दैनिक कार्यक्रमों से निवृत्त हो जाएं। एक शांत स्थान देख ले जहां पर कोई डिस्टर्ब ना करता हो। वैसे भी उस ब्रह्म मुहूर्त का ये एक बहुत बड़ा हमारा इफेक्ट है कि उस समय प्रकृति बिल्कुल शांत ही होती है। आम लोग भी आपके घर के नहीं उठ पाते हैं। एक शांत माहौल अपने आप ही होता है। तो एक शांत जगह देख ले, धीरे से सुखासन में बैठ जाएं, जिसे पालथी मार के बैठना भी कहते हैं हम। आंखें धीरे से बंद हो जाने दें, कोई ज़बरदस्ती नहीं, आराम से पल के बस गिर जाएं। चेहरे पर एक मुस्कान, और अपनी इस अंतः यात्रा का प्रारंभ करेंगे हम धीरी, लंबी और गहरी सांस के साथ। 5-7 धीरी, लंबी और गहरी सांसें लें। धीरी, लंबी और गहरी सांस लें और धीरी, लंबी, गहरी सांस छोड़ें। पूरी सांस को भीतर ले जाएं, पूरा सांस को बाहर छोड़ दें। सांस को गहरा लेने और छोड़ने के साथ ही हम इस अपनी श्वास के साक्षी हो जाएं, इसके दृष्टा हो जाएं। श्वास आए तो हमारे नासिका पुटों को लगती है, थोड़ा इसकी यात्रा आगे बढ़ती है, कंठ को छूती है और आगे बढ़ती है। हमारा उदर स्थल, जो नाभि स्थल है, इसको हल्का सा ऊपर उठा देती है। श्वास की यात्रा बैकवर्ड स्टार्ट होती है, पेट पिचक जाता है, श्वास गले से लगती है और एक गर्म श्वास आपके नाक को छूते हुए बाहर निकल जाती है। श्वास के प्रत्येक स्पर्श को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जजमेंट के हमें देखते रहें। श्वास आई और श्वास गई। बस जैसे एक नदी के किनारे कोई बैठा हुआ यात्री बस खाली देख रहा है, कौतूहल बस, उसे कोई मतलब नहीं है कि कोई वहाँ पर कोई बत्तख निकलती है या हंस निकला या कुछ, बस वो देख रहा है। तो बस आपको अपनी इस सांस को देखते रहना है और देखते ही देखते आपके सारे विचार शांत हो जाते हैं, सारे मानसिक द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। आपकी ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र से उठकर स्वादिष्ठान से मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्त्रार तक की यात्रा करती है। आपका शुद्ध चैतन्य ही शेष मात्र रह जाता है और शुद्ध उस चैतन्य का परम चैतन्य से एकता, एक लीनता सध जाती है। ये ब्रह्म मुहूर्त का अत्यंत गूढ़ रहस्य है। उस समय हमारे शुद्ध चैतन्य का उस परम चैतन्य के साथ एक होना आसान हो जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने जीवन के रूपांतरण का। प्रारंभ सिर्फ 7 दिनों से। 7 दिन एक संकल्प लेके कि हाँ, मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा या उठूंगी, और सिर्फ 10 से 20 मिनट ही अगर अपने इस जीवन रूपांतरण के लिए दे दें, ध्यान के लिए दें, तो निश्चित रूप से आप ये 7 दिन आपके जीवन को पूर्णतः रूपांतरित कर देंगे।
एक नवीन ऊर्जा का अपने अंदर प्रादुर्भाव आप देखेंगे। आपका शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत अधिक आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। आप निश्चित रूप से अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी होता हुआ अनुभव करेंगे। आपका जीवन बिल्कुल ही एक नए आयाम की ओर अग्रसर हो जाएगा। आपको इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार।